अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, गर्मी में शिद्दत की वजह से सन्नाटा सड़कों पर ही नहीं पार्क में भी दिखाई देता है। लोगों को ये लगता है कि गर्मी में अगर पार्क में जाकर सैर करेंगे तो वो सेहतमंद होने के बजाय बीमार पड़ जाएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि पार्क के क्या हालात हैं। अली साहब, कैसी बातें करते हैं आप। मैं रोजाना वॉक करने आता हूँ और यहाँ बैठता हूँ। सुबह सुबह ठंडी हवाएं और साथ मजेदार खुशबुएं। जी 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 जी, साथ खुशबुएं। हाँ, और सिर्फ खुशबुएं सूंघने के लिए ही तुम आते हो। अली साहब, असल में बात ये है कि ये जो हमारा यार है ना जी, ये आके इसलिए इधर बैठता है कि ये जो पिछली सड़क है ना, उधर एक पकवान सेंटर है। सुबह सुबह उधर देगे पक रही होती हैं और ये इधर बैठ के उनकी खुशबुएं ले रहा हो। ओहो, सुबह सुबह कौन देगे पकाता है शेख साहब। सुबह सुबह तो हलवा पूड़ी चल रही होती है। आए देखा जी, इसको पूरे शेड्यूल का भी पता है कि सुबह क्या पकता है, फिर दोपहर को क्या पकता है और रात को क्या पकता है। शेख साहब, एक बात तो तय है, तैमूर साहब बिला नागा पार्क सैर करने के लिए आते हैं। अब डीप ब्रीथिंग का मशवरा तो डॉक्टर भी देते हैं। अगर अब सांस के साथ तैमूर साहब खानों की खुशबू का भी मजा ले लेते हैं तो आपको क्या एतराज है? ओए ओए ओए, ले भाई तैमूर, तेरा फायदा हो गया, नया एंकर तेरा हम ख्याल निकला है। मैं तेरा चक्कर लगा के आता हूँ। आओ, तो मेरा हमैती बर्दाश्त ही नहीं होना शेख साहब। अली साहब, ए आप कई कई दिन पार्क नहीं जे होंगे, कहते ने गर्मी बहुत हो गई। गर्मी तो वाकई बहुत हो गई। मेरा तो घर से निकलना इतना मुश्किल हो गया है जितना तैमूर साहब का घर जाना। ओ यार करामत, तुम तो फिर भी घर में चले जाते हो, लेकिन तैमूर भाई का घर में जाना इतना ही मुश्किल है जैसे इंडियन रफेल का पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होना। अलबत्ता राफेल तैमूर जितना ढीठ नहीं है, वो तो बेचारा एक ही मिसाइल से नीचे गिर जाता है। और नहीं यार, साडा तैमूर उन्होंने रफेल तो ही नहीं, उन्होंने बहरी बेड़े तो भी तगड़ा है। यार तुहानू तैमूर तो इलावा होर कोई गल नहीं होंदी। पहले शेख साहब हो के गए ने, उतों तुसी आ गए हो। जेड़ा भी आवे तू ते इत्थे ही बैठा होना ना। मैं तो कहना घर जान दी तेन जरूरत नहीं तैमूर, इत्थे ही खैमा ला ला, इत्थे ही सौ जा, इत्थे सवेरे उठ के सैर कर ले। और क्यों तुम सब लोग तैमूर साहब के पीछे पड़ गए हो? वैसे इनका और इंडियन तैयारों का क्या मुकाबला? डेफिनेटली तैमूर साहब उनसे ज्यादा तगड़े हैं। ओए होए 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 होए, लो जी, आज नहीं बिल्कुल ही सैर हो रही, बहुत ही गर्मी है। उफ माय गॉड, सांस रुक रही है, सांस। जी 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 जी। अली मुमताज साहब, क्या कहते हैं महकमा मौसमियात वाले को, गर्मी शर्मी कम होगी, कुछ शिद्दत घटेगी या इसी तरह कड़ाका ही निकालेगी? है ईमान से जिस्म के साथ साथ दिमाग का भी पसीना निकल रहा है। शेख साहब, दिमाग का दही करना तो सुना हुआ है, दिमाग का पसीना भी निकल आता है। ओ भाई, बहुत गर्मी है। मैं तो ईमान से सोच रहा हूँ आज घर जाके ना पानी का टप भर के बीच में बर्फ डाल के अली जफर की तरह उसमें बैठ जाऊं। फिर मैं डरता हूँ कहीं घर वाले ये ना कहें कि शेख साहब ठंडे होंडे ने नाल कच्ची लस्सी बना लो। ये शेख साहब चौंसे हैं? नहीं, मेरा ख्याल हल्के से लंगड़े हैं। और पहले परसों तैमूर से कहा, मैंने कहा तैमूर, शरबत जब भी पियो तो मलंगों के साथ पियो। ये शरबत बना के जग भर के तो दरबार चला गया, उसे मलंगा च बैठ के पीन लग पिया। यार तुख मलंगा मैं शरबत च पा के लै गया सा, मलंगा नूं भी पियाने चाहिए, उन्होंने गर्मी नहीं लगती। झूठ, सफेद झूठ। तू कितों पियाना सी मलंगा नूं? तू तो मलंगा दा भी पी आया होएगा। मैं ते आज घर जाते ही 100 रुपए के फालसे लेके जाने ने। बहुत अच्छे। ओ भाई, फालसे जितने महंगे हो गए हैं, 100 रुपए के लेके जाओगे तो कुकड़ों पे ही डालोगे। यार मुझे तो लग रहा है कि गर्मी ने ना आपके दिमागों पर भी असर कर दिया है, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया है कि गर्मी का असर सिर्फ जिस्म पे नहीं, जहन पर भी होता है। अब उसके जहन पर असरात जो मुरतब होते हैं उनमें डिप्रेशन है, इस्तराब है, नींद का खराब होना है, और इन सब मसाइल से मुझे लगता है कि आप गुजर रहे हैं।
हाँ। लो, इसका मतलब है मेरी ज़हनी सेहत खराब है, जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। नहीं, वैसे किसी दे पैसे भी देने हों तो सारी रात नींद नहीं आती। लो जी अली साहब, पार्क आउण दा यही ते फायदा जे। मैं बड़ी गूढ़ी नींदर सौना जी। अच्छा, ओ तमूर तू खा ही इना लेना, धुप होवे, छां होवे, गर्मी होवे, सर्दी होवे, तेनू भूखी चढ़ जांदी। मैं कहला जी, ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ असर नहीं ਹੁੰਦਾ। सुन रहे हो सर जी? आप फिक्र ना करें तैमूर साहब, आप बिल्कुल ठीक हैं, ये सब गलत हैं। देखें, आप रोजाना पार्क आते हैं, सैर करते हैं, और यही वजह है कि आपकी नींद भी बेहतर है, और साथ ही साथ देखिए ऑक्सीजन भी आपको मिलती है, आपको सुकून मिलता है, तन्हाई का एहसास कम होता है, क्योंकि तन्हाई भी एक बहुत बड़ा मसला है, इससे जहन पर बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। नहीं जी, ये बात तो अली मुमताज साहब आपकी बिल्कुल ठीक है कि तन्हाई बड़ी खतरनाक चीज है। ओए होए, मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक चिश्ती साहब रहते थे। अच्छा, उनके सारे बच्चे छोड़ के उनको अमेरिका चले गए, वो बेचारे कल्ले रह गए। 5-6 महीने तो अपनी बिल्ली नाल गल्लां करते रहे, फिर वो बिल्ली भी मर गई बेचारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिश्ती साहब दा अपना मुंह बिल्ली वर्गा हो गया। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनकी ज़हनी हालत खराब हो गई। शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक साबिक अमेरिकी जनरल सर्जन मर्थी ने बताया है कि तन्हाई का मतलब यह है कि रोजाना आप तकरीबन 15 सिगरेट पी गए, लिहाजा बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ रहा जाए, बल्कि ये नागुज़ीर है। अली साहब वैसे माफ कीजिएगा, मैं तो तन्हाई ढूंढता हूँ। सुबह उठते ही बेगम की खिचखिच शुरू हो जाती है, इस दुख से मैं पार्क में आ जाता हूँ। लेकिन ये पार्क में आके तन्हा तो नहीं होते ना, यहाँ पर 36 दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं। और वैसे भी जो भाभी की बेइज्जती से बचने के लिए आप खावर साहब इधर आते हैं, जी जी, शाम को जब आते हैं तो परजाई हिसाब तो बराबर कर देती। एक दफा खावर साहब ने हमारी सबकी दावत की। अच्छा। हमारी आंखों के सामने भाभी ने इनकी को पौना को घंटा बेइज्जती की। और खावर साहब आगे उस बच्चे की तरह खड़े थे जो चोरी दूध जलेबियां पीता हुआ पकड़ा जाता है। यार इस वक्त मुझे खतरनाक बातें याद ना कराओ, मुझे एक्सरसाइज करने दो। वाह वाह, खावर साहब दी एक्सरसाइज तो देखो, लगदा मिट्टी दे बर्तन बनाने दे। अली साहब, इन लोगों का बहाना ये है कि गर्मी में वर्जिश करने से सेहत खराब होती है। इस हवाले से भी एक तहकीक सामने आई है, और वो कुछ यूं है कि गर्मी के मौसम में सुबह सवेरे पार्क में जाकर मॉर्निंग वॉक करने वालों में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उठकर सीधा एसी से जब पार्क में आते हैं वॉक करने के लिए, तो उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और जो सुबह सवेरे जाकर वॉक करते हैं उनका जिस्म गर्मी के साथ हम आहंग हो जाता है। लो खावर साहब, अब समझ आई है कि ये जो परजाई की आप आधा पौना घंटा बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो इस बटरफ्लाई की वजह से है। चलो आगे लगो, आगे लगो। और रामना भाई होया की है। तो कह चल आगे चल। ओहो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो सर जी रोज पार्क च बकरे चरान आ जाते हैं, 36 दफा इन्होंने मना किया है। ओ भाई, क्या मतलब, क्या हुआ है? ओ जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ इस पार्क का। ठीक है। 36 दफा इनको मना किया है, ये रोज पार्क में बकरे लेके आ जाते हैं चराने के लिए। घास खराब होती है, पौधे खराब होते हैं। ये एक वाकई बहुत बड़ा मसला है। ईद उल अज़हा के मौके पर लोग जानवर तो खरीद कर ले आते हैं और अपना शौक भी पूरा करते हैं, और शौक पूरा करते करते जानवर को पार्क में लेके चले जाते हैं। अब पार्क और पार्क में लगाए गए पौधे बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं, और जब ये जानवर पार्कों में जाते हैं तो उन पौधों को तबाह कर देते हैं, और जिनके वो जानवर होते हैं वो भी ख्याल नहीं करते जानवर कहाँ खुद कहाँ, और नतीजा पार्क तबाह। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है अली साहब। देखे ना, एक पौधा लगाया जाता है, वो कई महीनों में फलता फूलता है, वो कद शद निकालता है। अब बकरे ने बीए तो नहीं किया होता, उसको क्या पता है, वो तो आगे 2 मिनट में सारा पौधा बर्बाद करके वो गया। ये तो जो मालकान है तुहानू समझ नहीं आती, पार्क के बाहर एडा वड्डा बोर्ड लगा है कि जानवर का दाखला मना है। तुहाडा दाखला नहीं मानता, उतो तुसी बकरे भी ले आते। शेख साहब, मेरा ख्याल जिन्नी इन्हां दोवां दी सेहत है ना, ये बकरे नहीं लियाउंदे, बकरे इन्हां नूं खिच लियाउंदे ने। सर जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जानवर लाना मना है, मगर ये तो नहीं ना लिखा हुआ कि कुर्बानी का जानवर लाना मना है। शाबाश,
कुर्बानी के जानवर में और दूसरे जानवर में क्या कोई अकल शऊर का फर्क होता है? ओ भाई जी, कुर्बानी का जानवर भी दूसरे जानवर जैसा ही होता है। कुर्बानी के जानवर ने कौन सा पजामा पहना होता है? या वो पौधे नहीं खाता जी, वो दलिया खाता है। जानवर है, वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। मगर आप तो इंसान है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जानवर अगर लाएंगे इधर पार्क में तो वो गंद डालेगा। साहब जी, कुर्बानी दी जानवर दी खिदमत करना सवाब हुंदा जे। घर भी ओदी खिदमत करिए तो सवाब ही हुंदा है। अच्छा, ये खामख्वाह ऐसे एक जज्बाती मसला बना लेते हैं। अब आपने खिदमत करनी है तो जरूर करें, लेकिन दूसरे का नुकसान करके खिदमत करना, सवाब हासिल करना, ये क्या मंतक है? बिल्कुल। अली साहब, ए मेरे हमसाया दा बकरा मेरा सारा लॉन खराब कर गया जी। एडे शौक ना मैं लीची दा बूटा लाया सी, सारियां लीचियां खा गया और जांदे जांदे थैंक यू भी नहीं कह गया। चलो मैं क्या, कुर्बानी दा जानवर है, की शिकायत करनी उत्तों हमसाए ने। अगले दिन बकरा फिर आ गया, वो मेरे बूटे दे नींबू खा गया सारे। लो, मैं हाली सोच ही रहा कि हमसाए नूं शिकायत लावां, उल्टा वो शिकायत लैके मेरे को आ गए कि यार ताड़े नींबू खा के साडे बकरे दा गला बह गया। वो मैं क्या, गला बह गया तो की होया, इन्हें इत्ते कुर्बान होना या इत्ते तुहानूं गज़लां सुणाणियां इन्हें? करामत साहब, कम से कम तुहानूं हमसाएगिरी दा ख्याल रखना चाहिए सी। बकरे ने शिकंजवी बना के दे देंदे। बहुत अच्छे, मैं तो अंब भी लाए ने, मिल्क शेक बना के देवां उन्हां बकरे नूं। ओ यार, कुछ ख्याल करो पौधों का, बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं ये। वो जी पौधों ने तो दोबारा उगाना है, लेकिन बकरे ने तो हलाल हो जाना है। क्या जी, उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बा जी, इन्हां नूं लै जा दफ्तर च, इन्हां नूं जुर्माना कर। अच्छा जी, और परले नूं 500 करी जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ चलो लगोगे, चलो चलो चलो। वैसे शेख साहब, इनको पैसों का जुर्माना नहीं करना चाहिए। जो बंदा पार्क में बकरा लेकर आए और पकड़ा जाए, उसको कहा जाए कि ईद वाले दिन बकरा ज़िबा करके कम से कम इसकी एक रान जो है वो दफ्तर में जमा करवाएं। वाह 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 वाह। और उस दफ्तर में से आके वो बंदा रान ले जाए जो आके सवेरे सवेरे सबसे पहले बेंच पे बैठता है। वैसे अच्छा मशवरा है, कोई बुरा नहीं है। और जानते हो तैमूर साहब, अबे खरायत लाने वाले मुस्तकीम जी ना चाप लो हो। यार, तुम तो बकरों की बात कर रहे हो, लोग बड़ी ईद पर वेड़े भी ले आते हैं। खास तौर पे ये जो गली मोहल्लों के पार्क हैं, इनमें पूरा साल मेहनत करके इनको तैयार किया जाता है और बड़ी ईद जब आती है तो उनको तबाह कर दिया जाता है और किसी को किसी का ख्याल नहीं होता। बस वो ये चाहते हैं कि अपने जानवरों की नुमाइश हो, सब देखें कि हमने कितना बड़ा जानवर लिया। बिल्कुल। और अली साहब, मोहल्लेदार भी इसलिए नहीं रोकते कि मोहल्लेदारी है, झगड़ा ना हो जाए। इन ऐसे मामलात में खुद ख्याल लोगों को करना चाहिए। और मेरा तो ख्याल है ईमान से कि कोई अगर नहीं ख्याल करता ना जी, तो मोहल्लेदार चलो कल्ला कल्ला ना जाए, सारे मिलके मना करें यार। हाँ, बिल्कुल। मगर क्या करें कि ज्यादा लोगों ने तो बर्बाद किया होता है पार्क को, मना कौन करे। बिल्कुल। लो जी, एक और बात, जो वेड़ा पार्क में पकड़ा जाए और उसके मालिक को कहा जाए कि ईद वाले दिन इसको कुर्बान करके इसके चारों पाए दफ्तर में जमा करवाने। लो जी शेख साहब, मैंने लगता है दफ्तर की चाबी तैमूर साहब कोल है। मैं कहना जी, अली साहब का सेगमेंट पूरा होने तक तैमूर ने अपना जानवर पूरा कर लेना। तैमूर साहब, दस्तियां ते सिरी ऊंट दियां बुक करा लो ताकि ਤੁਹਾਡਾ सारा जानवर ऊंचा नीवा हो जाए। अभी तो शुक्र है कि अलाइशों के हवाले से लाहौर में काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। वरना अब से कुछ साल पहले तक तो हालात ये थे कि यही पार्क ईद के बाद अलाइशों से भरे हुए होते थे। जी जी जी, स्मेल ही नहीं थी जाती यार 2-2 हफ्ते मोहल्लों में से। ऐसे अब तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कंट्रोल कर लिया हुकूमत ने। अभी भी जो छोटे शहर हैं, छोटे इलाके हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये अलाइशों का गंद नजर आता है, मगर काफी कंट्रोल है। बिल्कुल। अली साहब, बाहर के मुल्कों में तो जानवर को घर लाने नहीं देते, स्लॉटर हाउस में ही ज़िबा करते हैं, उधर से गोश्त लेके घर आ जाते हैं। भाई सिस्टम है ना, कहीं भी बनाया जा सकता है, जब वहां है तो यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पे भी वैसे अली साहब कुछ लोगों ने ये शुरू कर लिया है, गवर्नमेंट लेवल पे तो ये शुरू नहीं हुआ अभी तक। जी जी। वैसे कई बड़े बड़े स्टोरों ने, कई बड़े बड़े गोश्त के जो बेचने वाले हैं, उन्होंने
ये बना लिया हुआ है सिस्टम कि आप जाके अपना बकरा उधर ही पैसे दे के तो हलाल करवा के तो वो बॉक्स में गोश्त लेके आ जाए। ये अपने तैमूर साहब ने पिछले साल इसी तरह किया था, किसी बड़े स्टोर पे जाके कहा इन्होंने कि भाई मेरा बकरा आप हलाल कर देना, मैं गोश्त ले जाऊंगा। अच्छा, जो तो गोश्त लैन गए ने उन्होंने छापर च पा के दिता तो इन्ना को लगा इन्होंने कहते यार की पे कर दियो, मेरा एडा वड्डा बकरा सी तुसी इन्ना को गोश्त देन दे। उन्हें बड़ा समझाया भाई जी जो तो गोश्त छापर च पाओ तो इन्ना कोई हो जाता है। कहंदा नहीं नहीं मैनू दोबारा बकरा जोड़ के दियो, मैं नहीं इन्ना गोश्त लेना। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। औरतां बेचारियां वही बदनाम ने सही तो मर्द बोलते हैं यार। 15 घंटे की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, गर्मा गर्म खबर, गर्मा गर्म खबर, गर्मा यार अजीजी तुमने क्या खबरों का तंदूर लगाया हुआ? आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, आप यू आर आल्सो लाफिंग। नहीं आई एम जस्ट स्माइलिंग। यार बुरी बात है, आपके एक जर्नलिस्ट भरा की बेइज्जती हो रही है। एक सहाफी को वो तंदूर वाला कह रहे हैं, यार हद हो गई है। वैसे नहीं आप भी तो कह रहे हैं ना गर्मा गर्म तो जलेबियां होती हैं या नान होता है गर्मा गर्म। यार एक मिनट ठहरो, चलो भाई सुनाओ कौन सी खबर है, पता चले कितनी ताजा कितनी गर्म है। ये होती है बात, तंदूर और जलेबियां और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गए आप। खवातीन और हज़रात, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए हमेशा ताजी और गर्म खबर लेके आता है। वाह, मगर आज जो खबर आपको सुनाने लगा हूं उसमें हल्की सी हंसी भी है। अच्छा, मालदीव के सदर ने 15 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास था। अच्छा, जिन्होंने 2019 में 14 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वाह जी वाह। लो जी, एक तो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ये साबित हो गया है जी कि औरतां बेचारियां वही बदनाम ने सही तो मर्द बोलते हैं यार। 15 घंटे की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैं तो ये सोच रहा हूं कि बोलने वाला तो चलो बोले है, वो जेडे सुन रहे सन उन्होंने दी की हालत हुई होनी। यहाँ तो खामद 3-4 मिनट बोले तो बीवी कह देती है तुम्हारी बातें सुन के मेरे कान पक गए। ये 15 घंटे की कॉन्फ्रेंस सुनने वालों के कान पक गया, गल सड़ गए होंगे, बल्कि झड़ गए होंगे। उन बेचारों की ऐनकें उनकी चोलियों में गिर गई होंगी। 15 घंटे मुसलसल। अजीजी इस बंदे ने 15 घंटों में एक दफा भी चीची नहीं उठाई। नो, कोई रोटी छोटी भी नहीं मांगी। नो, ये भी नहीं कहा कि यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यार वो बता रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कोई प्रोग्राम थोड़ी कर रहे थे वो। जी मान लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये किस नस्ल का बंदा है? और भाई जी इसमें नस्ल नहीं देखी जाती, सिर्फ मर्द का सियासतदान होना जरूरी है। ये एक सियासतदान ही इतनी मुसलसल कंटिन्यूअसली बोल सकता है। वैसे अजीजी इसके लिए सियासतदान भी होना जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ भी लोगों में बड़ा टैलेंट है। अब जिस तरह नौजवानों को देख लें, सारी रात फोन पर बात करते रहते हैं, और यही वजह है कि मुख्तलिफ मोबाइल फोन कंपनीज ने नाइट पैकेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और यार इस नाइट पैकेज में लड़कों का काम बोलना नहीं होता। लड़के तो बेचारे सारी रात गुफ्तगू करें भी तो सिर्फ बीच में यही कह रहे होते हैं जी जी जानू मैं सुन रहा हूं। वो तो जानू को बोल रही होती है मुसलसल अपनी फुफियों के खिलाफ, अपनी ताइयों के खिलाफ, अपने चाचियों के खिलाफ। वो तो बेचारा बिच सिर्फ या इन्ना कह दिंदा कि जानू तुम तो इन सब से अलग हो। मैं तो हैरान हो रहा हूं सुन के कि तुम किस फैमिली में इतनी अच्छी लड़की पैदा हो गई।
चलो वैसे भी सारी रात जो बात होती है उसमें चलो 2 बंदे होते हैं बोलने वाले। ये भाई साहब तो कल ही बोली गए ने, कल ही बोली गए ने। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दावा किया है कि मैंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में यूक्रेन की नेशनल रिकॉर्ड एजेंसी ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की ने 14 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेलारूस के सरबराह एलेक्जेंडर लुकाशेंको का रिकॉर्ड तोड़ा। अच्छा, वाह। ओ यार, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जी, लुकाशेंको उसका रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि बेलारूस के सदर ने 2013 में 7 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा। देखो ना यार, एक दूजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसां दे रिकॉर्ड तोड़ रहे ने, आवाम दा काम नहीं करन दे। अजीजी, ये सियासतदान पागल तो नहीं? कोई काम करन एडी लंबियां कॉन्फ्रेंसां करी जा रहे ने। मैंने तो लगता है सदर कहां खा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करन बंदे ने। भाई जी, ये भी कुछ नहीं है। आपको एक और चीज सुनाऊंगा, तुसी कहोगे अजी जी बस कर दे, बस कर दे, खुदा दा बस। आपको पता है कि ये 1.5 महीना पहले खबर आई थी, अमेरिकी सेनेट में एक सेनेटर है कोरी बुकर, वो ट्रंप के खिलाफ है। अच्छा। उसने मुसलसल सेनेट में 25 घंटे खड़े होकर खिताब किया। यस, 25 घंटे। वो मेरे अमाल का, मैं तो ये सोचता रहा हूं इन्हें किन्नी को प्रैक्टिस की थी होनी है। 25 घंटे, एक रात, एक दिन और 1 घंटा। जी सर, मुसलसल उसने तकरीर की है। और उसने, मेरा ख्याल है कि कोई 25 को महीने पहले चिंगम खा के अपने जबड़ों की वर्जिश की होगी। फिर उसने लाइमन भुखा रहने की भी वर्जिश की होगी। फिर उसने किसी डॉक्टर से टांगे सुन करने वाले टीके भी लगवाए होंगे। अजीजी, आप करने दो इनको 15 घंटे 14 घंटे तकरीर करने दो। बातों में अगर असर हो ना तो आधे घंटे की स्पीच भी बड़ी होती है। वाह वाह गौरी साहब, ये तो बड़ी कमाल बात की है आपने। सर, मैंने तो ऐसे ही हवा में बात की थी, आपने पकड़ ली तो अच्छी बात। यार देखो, मैं रिकॉर्ड सुना रहा हूं, ये मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। सुनाओ यार, सुनाओ। और भाई जी, ये अलहदा बात है कि बोलने में असर है कि नहीं। ये देखो कि मुसलसल 25 घंटे बोलना, कितनी प्रैक्टिस की होगी उस शख्स ने, बेचारे ने। लाई मनो छपड़ा तो जाके मेंढका नाल गल्लां करदा रहा है। या रात नूं बेचारा किसी सन्नाटे च जाके टटीरी दी आवाज सुनता रहा होगा। यार अजीजी, 25 घंटे को छोड़ो, मैं तो 25 मिनट कुछ खाऊं ना तो मेरा तो बीपी लो हो जाता है। तुम्हारी जुगत से मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड भी लो है। यार बात तो सारी आदत की है गौरी। इंसान अपने आप को किसी भी आदत में डाल ले तो उसका आदी हो जाता है। अब एक चीन का ही आदमी था, उसकी मिसाल ले लो। 12 साल तक वो शख्स खामोश रहा और उसके बाद वो बोल ही नहीं सका, यानी कि उसके जो वोकल कॉर्ड्स थे वो ही खत्म हो गए। बिल्कुल, ये हमारा गोगा जो है ये भी इसलिए मुसलसल खाता रहता है कि कहीं इसकी मैदे की चिल्ली ना खत्म हो जाए। यू आर राइट अली मुमताज साहब, वाकई बात आदत डालने की है। हाँ। अब देखिए, मुझे आदत है स्विमिंग की। ठीक है। जब तक मैं स्विमिंग ना करूं मुझे नींद नहीं आती। छप्पड़ में ये आदत के अलावा भी गौरी को जाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि एक दिन भी छुट्टी करे ना तो दूसरे दिन फिर सारे डड्डू ਇਹਦੇ आले दुआले हो जाते। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं दोस्तों को अपना लाइव शेड्यूल नहीं बताता। यार मैं हैरान हूं कि इतनी अहम बात सुना रहे अजीजी और तुम लोग आपस में शुरू हो गए। बस अली मुमताज साहब, जहालत है और कुछ भी नहीं। 25 घंटे में बता रहा हूं, एक बंदे ने तकरीर की और वो अपने लाइव शेड्यूल सुना रहे हैं। अच्छा, ये तो चलो आमने सामने बैठ के अगले ने तकरीर की और विच वाह वाह और ताड़ियां शाड़ियां बजती रही होंगी। हाँ जी, हाँ जी। 2012 में एक ऐसी टेलीफोन कॉल भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। अच्छा। जो बगैर किसी वक्फे के 56 घंटे 4 मिनट की थी। जी सर, 56 घंटे 4 मिनट। मेरा जी चाह रहा है कि जवाद वसीम साहब को यहां बुला के कहूं कि उछले।
अब देखे ये रहा तारीख की तवील तरीन फोन कॉल, हैरान कुन कारनामा 2012। हाँ जी जी लाजमन इतनी लंबी कॉल में दोनों तरफ बैलेंस लड़के ने करवाया होगा। देखो ना यार, वो बेचारा मस्कीन अपना बजट देख रहे है, ये नहीं देख रहा कि 56 घंटे 4 मिनट की यार टेलीफोन कॉल, ओ मेरे यहाँ माल का। और ये कारनामा जो है ये 2012 में लेटवियन टीमों ने ना जी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टेली2 और स्पॉन्सर किंग की मदद से सारा अंजाम दिया था। अच्छा ओ यार कितने फारिग लोग हैं ये। जी जी जी, ये वेले लोग का एमए बना रहे हैं इस तरह का रिकॉर्ड। अगर आप डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ मिलके एटम बम ना बनाते तो ये रिकॉर्ड आपने भी बना लेना। लो जी, इससे पहले 2009 में भारतीय शहरी सुनील प्रभारकर जी और डॉक्टर के अग्रवाल ने दिल्ली में मुसलसल 51 घंटे 51 जिसे उर्दू में कहते हैं 51 घंटे की तवील कॉल की हुई है। 2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मुकाबला हुआ था जिसमें 46 घंटे 12 मिनट और 52 सेकंड तक बातचीत की गई। अच्छा, इस मुकाबले में एक शर्त थी जी जी कि 10 सेकंड से ज्यादा खामोश नहीं रहा जा सकता, इसलिए ये बड़ी खतरनाक है। मैं समझ ओए 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 ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 51 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। डॉक्टर को भी मेरा ख्याल है इस तो अलावा और कोई मरीज नहीं सी। यार आई एम सॉरी अली मुमताज साहब, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना रहा हूँ और ये लोग आपस में बीच में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें करते जा रहे हैं। सिर्फ एक बात और कर लो जीजी, करो। ये जो इतनी लंबी बात हुई है ना, वो मैंने लगता है कि मरीज भी पागल सी ते डॉक्टर भी पागल खाने दस। यार वैसे ये ठीक कह रहे हैं, वाकई ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई। एक बंदा गया ना पागल खाने, पागलों को देखने के लिए। अच्छा तो वहां पे अल्लाह माफ करे एक पागल दीवार पे चढ़ा हुआ था। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्यों दीवार पे चढ़ा हुआ है? तो कहता बस ये बेचारा अपने आप को बल्ब समझता है। तो कहते यार उतारे इसको नीचे। डॉक्टर कहता ना ना उतारना ना, अंधेरा हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर भी पागल था। नाज़रीन लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको सी ग्रीन कलर पसंद है? आपकी पड़जाई को बड़ा पसंद है। मुझे कहती है कि असलम तुम जब भी सी ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हो तो नमानी जाजी लगते हो। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पर हमारी सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं पर साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हम चलते हैं असलम वार्डन की तरफ। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। नाइस टू मीट यू। सेम है। एक शेर अर्ज किया है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तड़ में रहता है। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तड़ में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घड़ में रहता है। यकीन माने ये जिस दिन से मैंने शेर सुना है मैंने इसे नोट कर लिया और बहुत दुख हुआ है। देखे जरा, चश्मे तड़ में रहता है, पानी के घड़ में रहता है। लोग पानी के घड़ों में रह रहे हैं और हम सड़कों के ऊपर रह रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी तपती धूप और इतने हाई टेम्परेचर के अंदर हम सड़क के ऊपर खड़े होकर लोगों की खिदमत कर रहे होते। हम आपके हौसले को सलूट करते हैं। दरअसल आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है ना, वो है ही ऐसी, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको ड्यूटी वहीं पर करनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सलूट ना करें, आप सिर्फ कदर करें, इतनी बड़ी मेहरबानी आप। मगर लोग सोचते नहीं है। आप देखें आज तक ट्रैफिक का निजाम ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग ही नहीं समझ रहे। ठीक है। अब लोगों को इतना एहसास नहीं होता कि हम लोग इतनी गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में सड़क के ऊपर खड़े हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। आपको गौर से देखें तो आप बड़े अजीम लोग होते हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम खत्म होता है तो मैंने आपके साथ एक पिक भी बनवानी क्योंकि मेरी बेगम मानती नहीं है। मैंने उसे बड़ा कहा है, नहीं इंसान है, कहती है नहीं स्टैचू बैठा होता है। मैंने कहा अभी मैं एक पिक बना के लाऊंगा, देख लेना। असलम साहब फिर पिक ना बनाना, वीडियो ही बना लेना, क्योंकि पिक च तो मैं स्टैचू ही लगना वा।
ओके, अच्छा मशवरा है। अली मुमताज साहब, बात ये है कि लोग ये एहसास नहीं करते कि ये गर्मी में खड़े हैं बेचारे, पहले इनका दिमाग उबल रहा है। मोटरसाइकिल वाला आता है, इशारा तोड़ के गुजर जाता है, गाड़ी वाला आता है, इशारा तोड़ के गुजर आता है, कोई आ रहा होता है गाड़ी वाला, वो वन वे गुजर रहा होता है, वन वे तोड़ देते हैं। और कोई खोटी डेरा वाला सड़क पे अपनी खोटी डेरी लेके चढ़ा होता है। इस तरह फिर रहे होते हैं जैसे इस सड़क की रजिस्ट्री इनकी जेब में है और उस पे इनके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। सर जी, काट आप भी नहीं करते। हम मोटरसाइकिल वालों को हर चौक में देख के आप खड़ा कर लेते, गाड़ी वालों को देख के तो आप उफ तक नहीं करते। गलत गलत, बिल्कुल गलत। मैं गाड़ी वालों को भी रोकता हूँ। अली साहब, अब गाड़ी वाले जो है वो ऐसे चेज ची करके गुजर जाते हैं, अब मैं उनके आगे आगे ऐसे हाथे फैला कर खड़ा होकर गाड़ी के नीचे आ जाऊं। रोकते हैं, जो बंदा रुकता है उसको रोकते हैं, वरना जो गाड़ी वाला निकल जाए हम फौरन वायरलेस पे अगले वार्डन को बता देते हैं, उसको कहीं ना कहीं पकड़े वो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आप लोग तो दूसरों के साथ आप मटका ना लगाएं, फौरन कहना शुरू हो जाते हैं असि गरीब आदमी है, साढ़े टेटा जोड़ चलता है। यार गरीब आदमी जब मर्जी कानून तोड़ ले। असलम भाई वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हमेशा मोटरसाइकिल वालों को ही रोकते हैं, मैंने कभी भी गाड़ी वालों को रोके हुए नहीं देखा। ये क्या आप बात कर रहे हैं? आप तो खुद गाड़ी में निकल जाते हैं, आपको क्या पता है किसको रोका हुआ किसको नहीं। आप लोगों ने तो शीशे ऊपर करके एसी चलाया होता है। हमसे पूछे जो दो जगह में नौकरी काटे होते हैं, गाड़ी वालों को भी रोकते हैं। वैसे भी अली मुमताज साहब, आप देखें कि अब गाड़ी वालों का चलान तो सेफ सिटी के थ्रू उनके घर पहुंच जाता है। आपको पता है, अब तो गाड़ी बेचने जाए तो पता चलता है 85 चलान हुए गाड़ी नहीं बिक सकती जब तक आप चलान ना क्लियर करेंगे। यार आप क्यों तंग कर रहे हैं उनको? वो वाकई गर्मी में ड्यूटी कर करके ना बुखलाए होते हैं। थैंक यू गौरी साहब, वीडियो जरूर बनवानी। चले सर, अब मेरी मोटरसाइकिल तो छोड़ दें प्लीज, खाली हेलमेट और डिलीवरी बॉक्स को लेके मैं क्या करूंगा? मजदूर आदमी हूँ, 2000 में चलान नहीं दे सकता। जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हो, जब वन वे तोड़ रहे होते हो, जब पिज्जा पहुंचाने के लिए इशारे तोड़ रहे होते हो, उस वक्त भी ज़हन में रखा करो ना तुम दिहाड़ीदार आदमी हो। उस वक्त तो सुल्तान गोल्डन बन के जा रहे होते हो। जब आप लोगों को पता है कि हम 2000 चलान नहीं दे सकते तो फिर एहतियात करें, बल्कि आप फिर ज्यादा एहतियात करें। बिल्कुल सही। गाड़ी वाले तो चलान दे के तो भुगत के जुर्माने दे के फिर घर जाके एसी लगा के बैठे होते हैं। तुम अगर दिहाड़ीदार बंदे हो तो तुम्हें ज्यादा एहतियात से काम करना चाहिए, मगर नहीं, सिर्फ पिज्जा पहुंचाने के लिए तेज जा रहे होते हैं कि फटाफट पिज्जा पहुंचा के तो अगला फेड़ा लाइए जा। देखो बात तो वो ठीक कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार करना छोड़ दें तो शहर के आधे से ज्यादा मसाइल तो इसी पर ही हल हो जाएं। अब सुनाओ, पढ़े लिखे आदमी भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। देखो उन्होंने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, वो गलत बात करते हैं। मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, जी तो हमको पकड़ लेते हैं जी, गाड़ी वालों को नहीं पकड़ते जी, गाड़ी वाले तो 2 गुजर गए हैं, मुझे क्यों पकड़ लिया है? चलो जाने दें असलम साहब, जैसे बड़ी गाड़ी को आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये डिलीवरी बॉय को भी छोड़ दिया करें आप। लो गौरी साहब, मैंने नहीं आपके साथ वीडियो बनवानी। ओ जी, जब मैंने चौक क्रॉस किया तो इशारा येलो था, लेकिन ये कहते हैं कि रेड हो गया है, तो इस बात पे इन्होंने मुझे रोक लिया है। अब अगर टाइम से मैं डिलीवरी ना पहुंचाऊं, लेट हो जाए, वो पिज्जा ठंडा हो जाता है, वो फिर लेने से इनकार कर देते हैं। तो जिस तरह तुम इशारे तोड़ तोड़ के जा रहे होते हो, पिज्जा ठंडा होने की तुम्हें फिक्र है, अगर एक्सीडेंट में तुम खुद ठंडे हो गए तो फिर क्या करोगे? देखो ये कोई जवाब तो नहीं है कि मैं देर से पहुंचा तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा, वो लेने से इनकार कर देंगे। जिंदगी से तो बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब तुम्हारे साथ ये बॉक्स भी होता है, तुम्हें इसको भी मैनेज करना होता है, और इसकी वजह से बाइक को और ज्यादा एहतियात से और आहिस्ता चलाना होता है। तो और क्या, अल्लाह का शुक्र करो 2000 में जान छूट रही है, वरना वजीर आला साहबा ने जो 100 नकाटी इस्लाहत पेश कर रही है ना, वो उसके बाद 2000 में जान नहीं छूटनी। तुम्हें पिज्जे की पड़ी हुई है। एक्सक्यूज मी बेटा, इस बॉक्स में पिज्जा लार्ज है स्मॉल है? गोगे पिज्जा स्मॉल ही है, उस पे सांप लार्ज बैठा हुआ है। भाई ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 नुकाती इस्लाहात का आगाज किया गया है, इसमें जुर्मानों का इजाफा होने लगा है। लग पटा जाएगा इनको जी। वो तो उन्होंने कहा है सड़कें भी सारी ठीक करे,
ताकि कोई ये बहाना भी ना करे कि आ गया अचानक खड्डा आ गया था, मुझे ब्रेक लगानी पड़ गया इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। बड़े बड़े कमाल बहाने होते हैं इनके पास। अली साहब आपको क्या मालूम, बल्कि आप खुद भी बहाने लगाते ही होंगे। नहीं, मैं ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक गाड़ी चलाता हूँ। देखे, हर पढ़ा लिखा आदमी कानून के मुताबिक सड़क के ऊपर गाड़ी चलाता है। तो वो पढ़ा लिखा बंदा चलाता है ना, मैं पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही हूँ। तो भाई पढ़ना था ना, क्यों नहीं पढ़े? कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ा। किताब खोलता था ना तो उसके ऊपर गिर जाता था। शरारती बच्चे एकदम किताब बंद करते थे तो इसका साह बंद हो जाता। और भाई पढ़ोगे लिखोगे तो पेंट कोट पहनोगे ना, फेल्ट पहनोगे। तो और क्या, ये आपने पढ़े लिखे होने की वजह से पेंट कोट और फेल्ट पहना हुआ है। लो, आपकी पढ़ाई कहती है कि पागल है इसलिए पहना हुआ है। एक्सक्यूज मी, आपकी बातों में पिज्जा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लो तो गोगे यार, सेगमेंट तो खत्म हो लेंदे, पिज्जा गर्म करा लेंगे। वैसे असलम साहब, अगर ये ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर करना है तो ये गैर कानूनी रिक्शों और चिंचियों को कंट्रोल करना होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो 100 नकाटी इस्लाहात पेश की गई है ना, इसमें ये भी शामिल है। ये चिंची वालों ने बड़ा अट चुकी हुई है। जी सर। और इतना जुल्म होता है, इतना जुल्म होता है अली साहब, क्या बताएं आपको। अक्सर जो चिंची ड्राइवर है उनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। और फिर छोटे छोटे बच्चे, अभी मूछे भी नहीं निकली होती, फिर भी वो चिंची से ला रहे होते हैं। और घर वाले पता नहीं किस दलेड़ी के साथ इनको भेज देते हैं। यार, गुर्बत का ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगा दे और दूसरों की जिंदगी भी दांव पे लगा दे। हाँ जी। असलम साहब, ये इस्लाहात तो पहले भी कई मरतबा आई हैं, पर देखना यह है कि क्या इस पर अमल दरामद होता है या नहीं। आप फिक्र ना करें, ऑर्डर कर दिया सीएम ने, 15 दिन के अंदर इस पे अमल करे। आपको पता है हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी मुकर्रर हो रहे हैं। हमारी वर्ल्डी भी तब्दील हो रही है। अच्छा जी। बस सारे दुआ करें रल मिल के इस दफा सी ग्रीन कलर की वर्ल्डी मिल जाए ना। अच्छा, तो ये आपको सी ग्रीन कलर पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद, आपकी पड़जाई को बड़ा पसंद है। मुझे कहती है कि असलम तुम जब भी सी ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हो तो नमानी जाजी लगते हो। अच्छा, जब सी ग्रीन सूट नहीं पहना होता तो फिर क्या लगते हो? फिर जाहिर है असलम ही लगता हूँ। चले, ये तो अच्छी बात है कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सूबा सिंध में भी ये मुहिम चलाई गई है कि जहां पर ट्रैफिक के कवानीन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी जिम्न में अब तक तकरीबन 43,000 मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा चुका है। यानी जब्त हर जगह गरीबों की मोटरसाइकिलें ही हो रही हैं। तो क्या गरीब गरीब लगाई हुई तुमने है? हमारे महल्ले हाजी साहब रहते हैं, आजम मार्केट दुकान है उनकी कपड़े की, मोटरसाइकिल पे जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे की शादी पे 2 करोड़ की डेकोरेशन की हुई थी। चलो गौरी साहब, होणगे हाजी साहब तुहाडे महल्ले दे अमीर आदमी, ਉਹ तो बेचारा एक डिलीवरी बॉय है, ਉਹਨੇ एक पिज़्ज़ा बॉक्स ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਇੱਕ ਲਾਰਜ। ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਜਨੀ ਟੇੜੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਣ ਦੇ, ਕੈਚਅਪ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। मैं हसबे हालविंड ना, ये तो जवान है जिन्हें कैचअप मल के हेलमेट भी खा जाने। डेडे तू कड़ा सिर पे पाना हुंदा है। अच्छा, सबसे ज्यादा ना हेलमेट के हवाले से दुख की बात क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से हेलमेट साथ लेकर ही नहीं आते, और कुछ ऐसे हैं जो लेकर तो आ जाते हैं पर सर पे पहनने के बजाय अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पे लटकाया हुआ होता है। देखो ना जरा यार, सिर ते पा लवो या एडे तुसी दरबार तो चौल पुआने हेलमेट लेके आए तो ये सड़क पे पहनने के लिए होता है, स्टेडिंग पे लटका के जा रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जानता है खून के आंसू होता है मेरा दिल जब मैं देखता हूँ यार ये बच्चा हेलमेट लेके भी आया हुआ है फिर नहीं पहनना। और क्या बताऊं आपको अली मुमताज साहब, ऐसे ऐसे खौफनाक हादसे मैंने देखे हैं। इतने प्यारे बच्चे हेलमेट ना होने की वजह से एक्सीडेंट में सड़ पे चोट आने की वजह से बेचारे सड़क पे ही मर गए। जी असलम साहब, सूरत हाल बड़ी ही खौफनाक है। अभी एक दिन पहले पंजाब में रेस्क्यू 1122 को 1186 हादसात रिपोर्ट हुए, जिसमें से 560 ऐसे अफराद थे जो शदीद जख्मी हुए और 800 के करीब अफराद ऐसे थे जो मामूली जख्मी हुए।
और हैरानकुन तौर पे इन हादसात में से 74% हादसात सिर्फ मोटरसाइकिल के थे। जी जी, ये एक दिन पहले की रिपोर्ट मैंने देखी थी। ये हादसात में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 9 अफराद एक दिन में जान बहक हुए और उनमें से 5 कराची के हैं। हाय असलम साहब, बिलीव मी, मैंने जब भी ऑफिस के लिए निकलना होता है, आपकी भाभी टीवी लॉन्च में मुझे हेलमेट पहना देती। झूठ। ना इसका टीवी लॉन्च है, ना इसका ऑफिस है, और बल्कि ना ही हमारी भाभी है। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। वाह 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 क्या वाह। बात है। और ये कारनामा 50 साल बाद सरअंजाम दिया गया है। अच्छा जी, आप सबको मुबारक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। वाह 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 वाह। क्या बात है। और ये कारनामा 50 साल बाद सरअंजाम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले 1973 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हम गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। तब जैवलिन थ्रो में अलादाद और 800 मीटर रेस में मोहम्मद यूनुस ने यह कारनामा सरअंजाम दिया था। अच्छा जी, और तब ये मुकाबले फिलीपींस में हुए थे, जबकि इस दफा ये मुकाबले जनूबी कोरिया में हो रहे हैं, जहां पर अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्या बात। जबकि भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पे रहे। तो सर जी, वो कहाँ गया नीरज चोपड़ा? आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने हमारे अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को भारत में जैवलिन थ्रो के मुकाबले की दावत दी थी। हाँ जी, हाँ जी। तब से वो भारतीय इंतहा पसंदों के निशाने पर है। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों के बाद उस बेचारे को सफाई देना पड़ गई थी कि मेरा अरशद नदीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई दोस्ती नहीं है। हाय जी, बड़े खतरनाक हैं ये हिंदू इंतहा पसंद। जी हाँ, ये इंतहा पसंदों की धमकियां सिर्फ नीरज चोपड़ा तक की महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से जंग में शिकस्त फाश के बाद जी जी ये भारतीय इंतहा पसंद जो हैं, ये तो बड़ा सख्त बिफरे फिर रहे हैं। हाँ इसीलिए तो वो छोटी छोटी जो गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, जी हाँ जी। जी। जिससे भारत के अपने शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बिल्कुल। बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो बड़े सख्त परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। भाई, आपके इतने इतने बड़े लोगों ने बैठ के इतराफ किया है कि हमारे 5 जहाज गिर गए, ये हाँ। हो गया, वो हो गया। बिल्कुल। जाने दो, बस एक आपने हरकत की है जो आपकी गलती थी। हाँ जी। उसके बाद अगर फिर जवाब दिया है या दिफा किया है हमारी पाक फौज ने, हाँ जी, तो इसमें बिफरने वाली कौन सी बात है भाई? सही बात है। आपने गुस्सा निकालना है तो अपनी फौज पे निकाले। हाँ आप अपने लोगों को पूछे ना कि भाई आपने ये हरकत ही क्यों की। बिल्कुल। मगर वो उनकी तरफ जाने की बजाय पाकिस्तान पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आपने सुना होगा कि भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में इंतहा पसंदों के एक टोले ने 1953 से एक कायम थी बेकरी वहां पे, जी जी। उसका नाम था कराची बेकरी। जी हाँ। हाँ जी हाँ जी। उथे जाके सारी बेकरी तोड़ छड़ी। अल्लाह। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो बेकरी थी ना जी वहां पे, कराची जी। बेकरी, जी ये तकसीम के बाद कराची से हिजरत करके जाने वाले हिंदुओं ने वहां बनाई थी। अच्छा। और उसकी ब्रांचें भारत के बहुत सारे शहरों में हैं और उसका शुमार मशहूर बेकरियों में होता है। अच्छा। और इन्होंने जंग के शिकस्त का गुस्सा जाके बेकरी ते काटे, हाय। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਕਰੀਮ ਰੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਗਾਣ ਡਏ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ। देखो ना जी, ये लाहौर च साढ़े दिल्ली दरवाजा है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਢਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। ओ यार, आप दिल्ली दरवाजे की बात करते हैं, हमारे गुजरांवाला में जलंधर स्वीट हाउस है, अमृतसर मिठाई वाले कई हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी सर। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ये छोटी छोटी घटिया हरकतें करनी शुरू कर दें। जी जी। अच्छा, ऐसे बेचारे पागल हुए हैं शिकस्त की वजह से। जी जी। राजस्थान के शहर जयपुर में एक मिठाई की दुकान है। अच्छा। उसने नाम ऐसे रखे हुए हैं अपनी मिठाई के, और कुछ भी नहीं। वो जैसे उसने रखा हुआ है जी के पाक मोतीचूर, अच्छा। पाक मसूर, आम पाक, गूंद पाक, इस तरह के उसने मिठाई के नाम रखे नाम हुए। रखे हैं जी।
उसको जाके तड़ियां लगानी शुरू कर दी, धमकियां देनी शुरू कर दी। उस बेचारे ने डरदे डरदे सारे मठियाइयां दे नालों पाक मिटा के ना ते श्री ला रहा है। श्री मोती, आम श्री, गूंद श्री। हद हो गई है यार। मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लोग इतने मोहब्बत वाले और खुले दिल के मालिक हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यार अमृतसरी हरीसा क्यों लिखी है किसी ने, या हैदराबादी बिरयानी ये क्यों लिखी है जी तुसी। बिल्कुल सही। या जिस तरह ये बता रहा है अपना गौरी भी जाहिर है अक्लमंद और इंसान टाइप आदमी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दिल्ली दरवाजा है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हाँ जी सर। बिल्कुल नहीं किसी का नाम बदला या किसी को तड़ियां लगाई या किसी को कुछ कहा है। हाँ आज तक यहाँ पे यार बंगाली रसगुल्ले सबसे मशहूर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर पिछले दिनों ये भारतीय अदाकार जो हैं, जी जी, खास तौर पे ये पंजाबी फिल्मों वाले, हाँ जी, उन्होंने ऐसे फजूल गुस्सा कर लिया और ऐसे वो शुरू हो गए। भाई जब जंग का समा बन गया है, जब जंग शुरू होने वाली है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ना हमारी तरफ से ना आपकी तरफ से। बिल्कुल सही। हम अपने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कोई एक भी रत्ती का इसमें कोई शक। हम कहते हैं आप भी बिल्कुल ऐसे करें, मगर आप ये सोचें कि आप लोग तो आम हालात में भी इतनी सख्त नफरत रखते हैं। हाँ। आप ये देखें ना जरा कि बहुत सारी फिल्में, हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, जी जी, भारतीय ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, हर साल बनती हैं, हाँ जी, जिसमें पाकिस्तान को गाली गलौज किया जाता है, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी बकवास की जाती है, बिल्कुल सही। और बेशुमार ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप हमें टेररिस्ट पेंट कर रहे होते हैं हाँ। और हमारा आप मजाक उड़ा रहे होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कितनी फिल्में या कितने ड्रामे बनते हैं जी, बताएं जरा। भाई अगर भारतीय पंजाबी आर्टिस्ट इस बात पे गुस्सा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने हमारे खिलाफ क्यों बात की है, हाँ। तो जब आपके भारत के आर्टिस्ट पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के फिल्मों में काम करते हैं और बकवास करते हैं, हाँ जी, उस वक्त आप क्यों नहीं एहतजाज करते? सही। आप ये तो कह रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है वो तो अमन का सफीर होता है, उसे तो प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। जी, तो जब आप लोगों के आर्टिस्ट यार इस तरह की बातें करते हैं, तो उस वक्त भी आपको ये कहना चाहिए कि भाई आप प्यार मोहब्बत की बात करें, हाँ जी। मत ऐसे करें। बिल्कुल ये बात ठीक है, मगर जब बात इस हद तक बढ़ जाए कि जंग ही शुरू हो जाए, तो फिर तो आपको भी और हमें भी, बेशक आप आर्टिस्ट हैं, आपको अपने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल बेशुमार फिल्में हैं। जी जी बेशुमार, गदर 2, उड़ी, फाइटर, कश्मीर फाइल्स, ये सब वो फिल्में हैं जिसमें आपने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा गुफ्तगू की हुई है, हाँ जी, बुरा भला बड़ा बोला हुआ है। स्काई फोर्स, भोज, 1971, सेम बहादुर, बॉर्डर 2, हाँ। ग्राउंड जीरो, हाँ जी। मिशन मजनू, फिर अय्यारी, हॉलीडे, यार नेटफ्लिक्स सीजन बार्ड ऑफ ब्लड। जी इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी पूरी एक लिस्ट है। हाँ जी, यार खुदा के लिए उस चीज की तवक्को हमसे ना रखें जो आप खुद नहीं करते। वाह। भाई हमने तो यहाँ पे आपका वो क्या यार था इंडियन ये ड्रामों का चैनल स्टार प्लस बहुत देर यहाँ चलता रहा है, बिल्कुल। और आपको शायद ये मालूम होना चाहिए कि वहां पे इंडिया में एक चैनल शुरू हुआ था जी जिंदगी, जी, उसमें पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दिखाने का आगाज हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मुझे इसलिए पता है कि मेरी अपनी एक ड्रामा सीरियल थी, काशिफ निसार साहब की हुई, नुमान इजाज साहब भी थे उसमें, उल्लू बुराए फरोख्त नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत पॉपुलर ड्रामा सीरीज थी। जी जी, उसका नाम रख के ना जी आज रंग है, उसके टाइटल गाना जो था ना जी, टाइटल सॉन्ग उसमें था आज रंग है लाइन एक। अच्छा, तो आज रंग है नाम से उन्होंने ये वो सीरियल चलाई थी। उसके बाद वो सारा सिलसिला खत्म करा दिया गया था धमकियों की वजह से। अच्छा, जी हाँ। फिर हमारे पाकिस्तान में भाई आपकी इंडियन फिल्में रिलीज होती रही हैं, यहाँ पे तो कभी कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ, हाँ कभी जी। यहाँ पे आपको कोई इंतहा पसंद नजर नहीं आएगा बिल्कुल। जो बाहर निकल के मारना पीटना शुरू कर दे, तोड़ फोड़ शुरू कर दे कि यहाँ पे क्यों भाई इंडियन फिल्म लग रही है। हाँ जी, भाई आपके यहाँ तो कई दफा ऐसा हो चुका है, कई दफा ऐसा हो चुका है, बिल्कुल। एक दफा नहीं कई दफा। फिर यार आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है,
नॉर्मल हालात में जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, उनको अमन की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात कर, बल्कि आर्टिस्ट या फनकार क्या हुए यार, वो भी तो अवाम का हिस्सा है ना। पूरी अवाम को मोहब्बत की बात करनी चाहिए, प्यार की करनी चाहिए। मगर खुदा के वास्ते आप ये उधर बीजेपी वालों को भी बताएं, उधर हिंदू इंतहा पसंदों को भी बताएं, हाँ जी। उधर अपने फनकारों को भी बताएं कि भाई इनकार किया करो, कि मत यार इस तरह की फिल्मों में हमसे काम करवाओ, हाँ। हमसे मत गालियां निकलवाओ हमसाया मुल्क को, मत ऐसे करो। बल्कि अमेरिका में मौजूद एक थिंक टैंक इंडियन हीट लैब का ये कहना है कि सन 2024 में नफरत अंगेज तकरीरों में जिसमें अकलियतों को निशाना बनाया जाता रहा है, उसमें 74% इजाफा हुआ है और असल हदफ मुसलमान रहे हैं। जी जी, बेशुमार यार उनके सोशल मीडिया, अब तो हर चीज यहाँ है, बिल्कुल कोई ढकी छुपी चीज ही नहीं है। भाई आप पहलगाम 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 कर रहे हैं, हमारी हुकूमत भी, हमारे अदारे भी कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन करें, बिल्कुल करें, किसी और से करवा लें। हाँ जी, आप सुन ही नहीं रहे। आप इश्तिहाल में आके आप सिर्फ, और हर दफा इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के नजदीक ये मोदी ऐसे करता हाँ जी बिल्कुल। आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ इलेक्शन में कभी होता है ऐसी बात? भाई आप लोग जब भी इलेक्शन आता है, आपका ये वजीर आजम जो है, जो जिसका पिछला रिकॉर्ड सारा उठा के देख लें, वो ट्रेन जलाई गई थी गुजरात में। हाँ जी, बेशुमार चीजें। गुजरात का कसाई, हाँ जी, हाँ जी, बाकायदा उसको खौफनाक समझते हैं उधर के अपने लोग भी। अभी भी देखो ना, ये पिछले दिनों उसने कोई तकरीर की है, उसमें वो कह रहा है कि रोटी खाएं वरना मेरे पास गोली तो है। हाँ। तो बस कर यार, जो तेरे साथ हुआ है, जितनी तुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, जो तेरी इस वक्त हालत है, किसी डॉक्टर से जाके को गोली ले और वो खुद खा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त होता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।